विगत दिनों शाहजहांपुर में नगरीय रिंग रोड पर नग्न व गंभीर रूप से आग से झुलसी हुई एक छात्रा मिली थी। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए छात्रा की सहेली समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि छात्रा की सहेली पिंकी, सुभाष, मनीष और राजू को गिरफ्तार किया है। पीड़ित छात्रा की माने तो उसकी सहेली पिंकी के कहने पर वह मनीष और उसके फुफेरे भाई राजू से मिलने गई थी, जहां मनीष, सुभाष और राजू ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। वहीं युवती के विरोध करने और अपने मंसूबों में सफल न होने पर आरोपियों ने उसे जलाकर मारने का प्रयास किया। ये 22 फरवरी को शाम लगभग 6:15 बजे के आसपास की सूचना मिली थी कि एक युवती जो जली हुई अवस्था में है, जिस पर जले के निशान हैं, वो रिंग रोड पड़ता है, राईखेड़ा गांव है, उसके पास सड़क पर मिली है। और उस पर गांव वाले भी पहुंचे, पुलिस के लोग भी पहुंचे वहां। तत्काल उसको उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मौके पर भी एक टीम लगाई गई जो इस तथ्य को समझने के लिए वहां काम कर रही थी कि वहां क्या हुआ होगा। उसके दौरान वहीं बाग में एक जगह कुछ जले हुए चीज़ें, जिसको कहा जाए राख था, वो एक जगह इकट्ठा किया हुआ था, जिसमें 2 फुटवेयर दिख रहा था वो जला हुआ, और माचिस की 2 तीलियाँ जली हुई थी, डिब्बे थे, और शराब की एक शीशी थोड़ी दूर पे पड़ी हुई थी, 4 गिलास थे, और कुछ दूरी पर नमकीन इत्यादि था। इस युवती ने यहाँ सदर अस्पताल में जो मजिस्ट्रेट गए उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, जो इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, मृत्यु पूर्व कथन, जो कि वो गंभीर हालत में थी, 50% से ऊपर उसको बर्न्स थे। तो जब उन्होंने इसका स्टेटमेंट लिया तो उस वक्त उसने केवल इतनी बात वो बता पाई कि मैं कॉलेज के 3रे मंजिल पे थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। लेकिन उसके बेहतर उपचार के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि पहले उसका उपचार बढ़िया हो, उसके बाद बातचीत हो सकती है। बातचीत वो कर रही है लड़की। उसको तत्काल रात में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय जो लखनऊ में है वहाँ के लिए रेफ़र किया गया है, और रात में उसको वहाँ एडमिट करके और ये सुनिश्चित किया गया कि उसका बेहतर उपचार हो। साथ में एक डिप्टी एसपी यहाँ से गए थे जो लाइजनिंग के लिए थे, वहाँ लोकल ऑफिसर्स के साथ में एक महिला सब इंस्पेक्टर, 2 महिला सिपाही थे, एक थाने के सब इंस्पेक्टर भी गए थे ताकि उपचार में कोई कोताही ना हो। 23 तारीख को एज अ मैटर ऑफ रूटीन वहाँ भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा। उस पर उसने 2 नाम बताए कि एक उसकी सहपाठी है पिंकी, और एक उस पिंकी का ही रिश्तेदार है जो उसकी बहन का देवर है एक्चुअली, मनीष। ये दोनों थे। पिंकी के कहने पर ही वो निकली थी वहाँ से। उसने कहा कि चलो मैं आती हूँ और वहाँ मिलो। इस पर मैं बाहर निकली, और उसके बाद फिर मनीष के साथ में 2 नामों के बाद हम लोगों ने ये प्रयास किया कि और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो क्योंकि वो लड़की बात करने की स्थिति में थी, तो उनके परिवार वालों से अनुमति लेकर और उनके सहयोग और सहमति से उसके और भी धीरे धीरे कुछ चीज़ें पूछी गई। जब भी वो बात करने की स्थिति में रहती थी तो उससे पूछा गया, तो कई उसके वीडियोज़ बनाए गए ताकि चीज़ें क्लियर हों। तो उस आधार पर ये बात समझ में आई कि उसने ये कहा कि हमारे साथ 3 लोग थे, जिसमें एक मनीष था, एक राजू था जो पिंकी के बुआ का लड़का है, और एक सुभाष था जो सहपाठी ही है और पिंकी का भी मित्र है और मनीष का भी मित्र है। पिंकी ने ही कहा कि तुम चलो मैं आती हूँ, और इसके पहले भी उसने ये बताया कि पिंकी ने अपने इन मित्रों से उसकी दोस्ती कराने की कोशिश की थी और उससे वीडियो कॉल कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसके द्वारा मना कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, शहनूर खान।